नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी की अद्भुत व्रत कथा लेकर आए हैं। इसे परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, विधि और महत्व कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि असुरों के राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोक जीत लिए थे। राजा बलि दानवीर तो थे, परंतु उनमें अहंकार भी बहुत था। अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। जैसे ही ये यज्ञ पूरे होते, वे इंद्र का सिंहासन सदा के लिए प्राप्त कर लेते। जब राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, तब इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यदि बलि ने एक और यज्ञ कर लिया तो हम सबका अस्तित्व ही मिट जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए आपको अवतार लेना ही होगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे कद वाले ब्राह्मण बालक के रूप में। वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और दान मांगने की इच्छा जताई। दानवीर बलि ने वचन दिया कि वे जो भी मांगेंगे देंगे। तभी शुक्राचार्य ने चेताया, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्री हरि हैं, संकल्प मत लो। परंतु बलि ने कहा, मैं अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, और संकल्प ले लिया। वामन देव ने मांगा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया। तभी वामन देव का रूप विराट हो गया। एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? अहंकार चूर हो चुका था। राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव ने तीसरा पग उनके मस्तक पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, परंतु उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर वरदान दिया, भविष्य में तुम इंद्र पद को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में तांबा, चांदी, चावल और दही का दान श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि में जागरण और भजन अवश्य करना चाहिए। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है और चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। साथ ही इस कथा को सुनने और सुनाने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।